अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुलंद तर सलवात। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। बीबी ज़हरा के कातिलों पर लानत। हज़रात, जश्न का आगाज़ हो चुका है। जश्न ईद ज़हरा हर बरस अंजुमन पंजतनी के ज़ेर एहतमाम इमाम बाड़ा पंजतनी में 9 रबीउल अव्वल को शब में 8:30 बजे मुनक़्क़िद किया जाता है, जिसमें तिलावत कलाम रब्बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं बरादर मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब। तिलावत के बाद बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे जनाब आरिफ सुखनवरी साहब, जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब, शायर अहले बैत जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब। आइए हज़रात, बाकायदा तौर पर जश्न का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और गुजारिश की जाती है जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर जश्न का आगाज़ फरमाएँ। मोमिनीन, आपसे गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात से कारी नदीम नजफ़ी साहब का इस्तक़बाल करें। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारा हैदरी। या अली। आप हज़रात थोड़ा आगे आ जाएं। आप हज़रात थोड़ा आगे इधर आ जाए तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नारि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। वयुطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا। إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد
نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم عذب عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ठीक है हम पढ़ दें अरे ठीक है आरिफ साहब हजरत ईद ज़हरा के परमसरत मौके पर हाजरीन और नाजरीन को ग्राफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुबारकबाद पेश की जाती है और हमारी तरफ से भी हाजिर और नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारगाह सैयद कौनैन में मनक़बत के दो मतले चंद अशार मुलाहिज़ा करें हाजिर और नाज़रीन मुलाहिज़ा करें फरीद साहब अबूज़र साहब एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। जो पसंद फातिमा है वो इबादत कीजिए जो पसंद फातिमा है वो इबादत कीजिए कीजिए इनके अदू पर खुल के लानत कीजिए कीजिए इनके अदू पर खुल के लानत कीजिए। दूसरा मतलब मुलाज़ा करें अबूज़र साहब कीजिए ये सब मरीजों को नसीहत कीजिए कीजिए ये सब मरीजों को नसीहत कीजिए नुस्खे लानत से ठीक अपनी तबीयत कीजिए नुस्खे लानत से ठीक अपनी तबीयत कीजिए कीजिए ये सब मरीजों को नसीहत कीजिए नुस्खे लानत से ठीक अपनी तबीयत कीजिए। शेर मादा करें मिदहते मासूमा में हो जाइए मिदहत सरा मिदहते मासूमा में हो जाइए मिदहत सरा दिल में ख्वाहिश है जो कुरान की तिलावत कीजिए दिल में ख्वाहिश है जो कुरान की तिलावत की। शेर मादा करें तमाम मोमिनीन मादा करें फरीद साहब
मुँह बना कर मिदहते मासूमे कौनैन पर, मुलाज़ा करें, मुँह बना कर मिदहते मासूमे कौनैन पर, कीजिए लानत ज़दा ये अपनी सूरत कीजिए, लानत 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 लानत। मुँह बना कर मिदहते मासूमे कौनैन पर, कीजिए लानत ज़दा ये अपनी सूरत कीजिए। दुश्मनाने फातिमा से रखते हैं जो दोस्ती, दुश्मनाने फातिमा से रखते हैं जो दोस्ती, तर्क ऐसे लोगों से साहब सलामत की। दुश्मनाने फातिमा से रखते हैं जो दोस्ती, तर्क ऐसे लोगों से साहब सलामत कीजिए। हो वजीफा आपका तस्बीह नामे फातिमा, हो वजीफा आपका तस्बीह नामे फातिमा, इस तरह घर बैठे अपने नाम जन्नत कीजिए, इस तरह घर बैठे अपने नाम जन्नत कीजिए। इस तरह से दीजिए अपने शिया होने का सबूत, मुलाज़ा करें, इस तरह से दीजिए अपने शिया होने का सबूत, दुश्मने ज़हरा से इज़हारे बरात की, इस तरह से दीजिए अपने शिया होने का सबूत, दुश्मने ज़हरा से इज़हारे बरात कीजिए, दुश्मने ज़हरा से इज़हारे बरात कीजिए। जो पसंद फातिमा है वो इबादत कीजिए, खानदान फातिमा से बुग़्ज़ रखे जो नदीम, खानदान फातिमा से बुग़्ज़ रखे जो नदीम, कैसे मुमकिन है कि ऐसों से मोहब्बत कीजिए। खानदान फातिमा से बुग़्ज़ रखे जो नदीम, कैसे मुमकिन है कि ऐसों से मोहब्बत कीजिए, कैसे मुमकिन है कि ऐसों से मोहब्बत कीजिए। जो पसंद फातिमा है वो इबादत कीजिए, कीजिए इनके अदू पर खुल के लानत की।
कीजिए इनके अदू पर खुल के लानत कीजिए। तिलावत कलाम पाक के साथ साथ मुरस्सा कलाम भी पेश फरमा रहे थे जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब। और अब हम गुजारिश करेंगे जनाब आरिफ सुखनवरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूम कौनैन में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। मोमिनीन से गुजारिश है कि नारे सलवात से आपका इस्तकबाल करें। नारे सलवात। एक सलाह बेटे। उम्र पर तबर्रा जो करते नहीं हैं, उम्र पर तबर्रा जो करते नहीं हैं, वो टोपी पहनते हैं धरते नहीं हैं, वो टोपी पहनते हैं धरते नहीं हैं। बहुत गम है अबल उमर भागेगा, बहुत गम अब उमर का भगोना, बहुत गम है अब उमर का भगोना, मगर चूतिए पानी भरते नहीं हैं। ये जश्न आज़ा खाने में हो रहा है, यहाँ पर उन लफ्ज़ों का इंतखाब ना करें जो गैर मुनासिब हो और गैर अदबी हों। ठीक है, आज़ा खाने का तक़द्दुस बरकरार रखना है। ये चौराहे पे जश्न नहीं हो रहा है, ये आज़ा खाने में जश्न हो रहा है। अगर आपके पास कलाम नहीं है तो आप कलाम दूसरा पढ़ लें, कोई मुनासिबत से कोई कसीदा या मनक़बत पढ़ लें, लेकिन कोई ऐसा कलाम यहाँ पर नहीं पढ़ा जा सकता जो कि नामुनासिब हो। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। उमर वाले इतना नबी से, उमर वाले डरते इतना नबी में, हमारी गली से गुजरते नहीं हैं, हमारी गली से गुजरते नहीं हैं। जलाते हैं पुतले चलाते हैं ढेले, जलाते हैं पुतले चलाते हैं ढेले, उमर से तो बच्चे डरते नहीं हैं, उमर से तो बच्चे डरते नहीं है। दीन का आगाज होता है नबी के नाम से, दीन का आगाज होता है नबी के नाम से, ओ दीन की तकमील होती है अली के नाम से, दीन की तकमील होती है अली के नाम से। ओ थक गए जब मांगने वाले सभी के नाम पे, थक गए जब मांगने वाले सभी के नाम पे, ऐसे वैसे सलाह भी दे। थक गए जब मांगने वाले सभी के नाम पे, वो एक दिन कहने लगे दे दो अली के नाम पे, एक दिन कहने लगे दे दो अली के नाम पे, वैसे वैसों के कभी नाम पे मिलती नहीं, वो भीख मिलती है तो बस मौला अली के नाम। जज़ाकल्लाह। जनाब आरिफ सुखनवरी साहब अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। मुझे जैसा कि हुक्म हुआ है कि फ़रीद मुस्तफ़ा साहब को कहीं जाना है, और मोमिनीन अभी तक जो हज़रात आ गए हैं और उन्होंने टोकन नहीं लिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जश्न के बाद बज़रिए क़ुरानदाज़ी मोमिनीन में अंजुमन पंजतनी की जानिब से कुछ तबरुकात तक़सीम किए जाएंगे। तो जिन्होंने अब तक टोकन नहीं लिया है वो हासिल कर लें गेट पर से। गुजारिश की जाती है शायर अहले बैत जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंज़ूम ख़िराज अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमाएँ, अभी यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है, अंदर तशरीफ़ ला सकते हैं। और ये जश्न बराह रास्त हुसैनी चैनल पर और गिराफ एजेंसी पर लाइव नश्र किया जा रहा है। आपके रूबरू हैं आली जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। जल्दी जाएंगे, जाना जल्दी
एक मतलब एक शेर हाजिर खिदमत है। तुम कहते हो जालिम पर तबर्रा नहीं होगा, तुम कहते हो जालिम पर तबर्रा नहीं होगा, हम कहते हैं अब हमसे तक़ैया नहीं होगा। तुम कहते हो जालिम पर तबर्रा नहीं होगा, हम कहते हैं अब हमसे तक़ैया नहीं होगा, हम कहते हैं अब हमसे तक़ैया नहीं होगा। काफिया मुलाहिज़ा फरमाएं कि निगलेंगे उसे कब्र के घंघोर अंधेरे, निगलेंगे उसे कब्र के घंघोर अंधेरे, अब शाम के हाकिम का सवेरा नहीं उसे कब्र के घंघोर अंधेरे, अब शाम के हाकिम का सवेरा नहीं होगा, अब शाम के हाकिम का। एक सलवात और भेजिए आप हज़रात। एक मतलब और 4 या 5 शेर और आखिर कलाम में हाजिर खिदमत है। ख़ास तौर से इन कवाफ़ी को नज़म करने की कोशिश की है। मुलाहिज़ा फरमाएं। लानत के मुनकिरों से ये कहना ज़रूर है, लानत के मुनकिरों से ये कहना ज़रूर है, जन्नत से दूर है जो तबर्रे से दूर है, जन्नत से दूर है जो तबर्रे से दूर है, ओ ज़हरा के कातिलों से मोहब्बत है जो तुझे, ज़हरा के कातिलों से मोहब्बत तुझे है जो, तेरा नहीं है ये तेरी माँ का कसूर है, तेरा ज़हरा के कातिलों से मोहब्बत है जो तुझे, तेरा नहीं है ये तेरी माँ का कसूर है, ओ पैरों से अपने चल के जहन्नम में जाएगा, पैरों से अपने
जाएगा जो नशे अदावत हैदर में चूर है, जो नशे अदावत हैदर में चूर है। और ज़हरा के कातिलों से हो किस तरह का सुलूक, ज़हरा के कातिलों से हो किस तरह का सुलूक, फिरोज की कसम हमें इसका शऊर है। ज़हरा के कातिलों से हो किस तरह का सुलूक, फिरोज की कसम हमें इसका शऊर है। फिरोज की कसम हमें इसका शऊर है। बर मौलाना बस ये दो आखिरी शेर मुलाजा फरमा लें कि तालीम ऐसी दी है मेरे वालिदैन ने, तालीम ऐसी दी है मेरे वालिदैन ने, लानत के हर अमल पा मुकम्मल उबूर है। लानत लानत तालीम ऐसी दी है मेरे वालिदैन ने, लानत के हर अमल पा मुकम्मल उबूर है। ओ कलमे के ला इलाहा ने ऐलान कर दिया, कलमे के ला इलाहा ने ऐलान कर दिया, ईमान से दूर है जो बारात से दूर है। ईमान बस मक्ता हाजिर खिदमत है कि ज़हरा के कातिलों पा जो लानत करे फरीद, ज़हरा के कातिलों पा जो लानत करे फरीद, उसके लिए बेहश्त में इनाम हूर है। उसके ज़हरा के कातिलों पर जो लानत करे फरीद, उसके लिए बेहश्त में इनाम हूर है। अच्छा एक दुरूद और भेज दें आप हज़रात। मैं सैयद साहब का हुक्म है, बहरहाल दो चार शेर और मुलाजा फरमा ले। इसमें रदीफ तबर्रे की मुनासिबत से है शेर। क्यों हम पर लगाते हो इल्जाम
इल्जाम तबर्रे का क्यों हम पा लगाते हो इल्जाम तबर्रे का जब कलमे मुरसल है पैगाम तबर्रे का जब कलमे क्यों हम पा लगाते हो इल्जाम तबर्रे का जब कलमे मुरसल है पैगाम तबर्रे का हैदर की अदावत की मैं पी के जो जिंदा है हैदर की अदावत की मैं पी के जो जिंदा है तुम पेश से कर दो एक जाम तबर्रे का तुम पेश से कर दो एक जाम तबर्रे का आवाज जो सुनता हूँ मैं मदहे सलासा की आवाज जो सुनता हूँ मैं मदहे सलासा की हो जाता है मुझ पर भी इल्हाम तबर्रे का आवाज जो सुनता हूँ मैं मदहे सलासा की हो जाता है मुझ पर भी इल्हाम तबर्रे का दुनिया में मिली इज्जत उक़बा में मिली जन्नत दुनिया में मिली इज्जत उक़बा में मिली जन्नत आ देख जरा वाइज अंजाम तबर्रे का आ देख जरा वाइज अंजाम तबर्रे का ये थे जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब जो अहमियत तबर्रा के हवाले से बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे। एक बार फिर गुजारिश की जाती है जो मोमिनीन ने अभी तक कुरानदाजी का टोकन हासिल नहीं किया है, आपको के इल्म है कि अंजुमन पंजतनी के ज़ेर तमाम जश्न के बाद कुछ तबरुकात तकसीम किए जाएंगे। उनके टोकन गेट पर नहीं गैब क्यों, यह हमारे खुशनूर मुस्तफ़ा साहब हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा हाकिम रज़ा साहब से आएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में कलाम पेश कर दें। हाकिम रज़ा साहब तशरीफ़ लाएँ। और जिन मोमिनीन ने अभी तक के
क़ुरा हासिल नहीं किया है वो हासिल कर लें, क्योंकि आज खुशी का रोज़ है और ज़ाहिर है कि मुस्कुराने की शब है और हमारे गम और हमारी खुशियाँ सब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से मरबूत हैं। तो आपके रूबरू हैं जनाब हाकिम रज़ा साहब, जो बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। जी, आप सबको जो है ईद ज़हरा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब क्योंकि नाम हमारा जो है अनाउंस कर दिया है, तो जनाब चंदन सानियाल साहब के सिर्फ 2 शेर, एक मतला और 2 शेर से जो है आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम ज़रा चलते चलते, अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम ज़रा चलते चलते, रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे अज़ा चलते चलते, रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे अज़ा चलते चलते। और लग रहा है कि जैसे लहद में कोई सूरज तुलू हो रहा है, लग रहा है कि जैसे लहद में कोई सूरज तुलू हो रहा है। दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते, दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। जी जी इरशाद फरमाया। लग रहा है मेरी लहद में कोई सूरज तुलू हो रहा है, दोस्तों ने कफन में रखी थी थोड़ी खाके शिफा चलते चलते। और खुद को रोज़े पे जब शेक देखा, मेरा दिल फ़क्र से ये पुकारा, आज कर वो बला आ गई है मेरी माँ की दुआ चलते चलते। और जिस शेर के लिए हुक्म है कि जो है एक आप हज़रत सलवात पढ़ें। और बोले असगर ये रन में हूँ मक्के, बाबा ले आए थे साथ वरना मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों कर बला चलते चलते, मैं मदीने भी होता तो आता, घुटनियों कर बला चलते चलते। और सुन के अशहार चंदन तुम्हारे, वक्त भी रुक गया चलते चलते। ये थे जनाब हाकिम रज़ा साहब शादाब साहब, जो बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आज की महफ़िल का मख्ता कह सकते हैं जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब यहाँ मौजूद हैं, और खुशनूद मुस्तफ़ा साहब के बाद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब महफ़िल को ख़िताब फरमाएंगे। गुजारिश की जाती है शायर अहले बैत जनाब खुशनूद मुस्तफ़ा साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बेशुमार
खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। बीबी ज़हरा के कातिलों पर लानत। नारा हैदरी, नारा हैदरी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। डर गया है। बराए ताज़ीर ज़हूरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नारे सलवात। शहजादी की खुशनुदी हासिल करने के लिए नारे तबर्रा। आप आगे आइए, नारे लगाते हैं, आप आइए बेशुमार। 4 में से समात फरमाएं। नारे तबर्रा आप भी अभी नारे लगाएंगे। या अली के नस्लों पाहे उनकी तेरा एहसान खदीजा। नस्लों पाहे उनकी तेरा एहसान खदीजा। ओ दुनिया में है जितने भी मुसलमान दुनिया में है जितने भी मुसलमान खदीजा। ये समझ सुनेंगे कि ज़हरा से अदावत की सजा ऐसी मिली है। ओ है गोद जमल वाली की वीरान खदीजा। है गोद जमल वाली की वीरान खदीजा। 4 में से और समझ फरमाएं कि जैसे ही सजदा किया मैंने दरे शबीर पर। जैसे ही सजदा किया मैंने दरे शबीर पर। और खुद ब खुद रोशन मेरी किस्मत के तारे हो गए। ओ जब कहा तुमने सलासा है सितारों की तरह। ओ आसमां पर तब खफा सारे सितारे हो गए। जब कहा तुमने सलासा है सितारों की तरह। अरे आसमां पर तब खफा सारे सितारे हो गए। नारे तबर्रा। 4 में से और समात फरमाएं कि मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना। मर्तबे में भी आप लोग बातचीत ना करें तो हम शेर पेश करें। मर्तबे में भी
जरूरी है बराबर होना, वो सबके बस में नहीं दामाद पैगंबर। मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना, सबके बस में नहीं दामाद पैगंबर होना। जंग करने वो चली आई मेरे मौला से, और इसको कहते हैं कि औकात से बाहर। लानत 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 बारवा लानत। जंग करने वो चली आई मेरे मौला से, और इसको कहते हैं कि दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी नारा, कंबरी नारा, भूसरी नारा, ऐसा नारा कि यहाँ से नदब से आवाज पहुंचे। हम सबका मौला अली अली सबका मौला अली 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 हैदरी। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जाफर अब्बास साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं।
फजल साहब और जी बेहतर बेहतर खुशनूद मुस्तफ़ा साहब आपके सामने। अभी आपने तिलावत समात फरमाई, नारों की तिलावत कर रहे थे। हमारे भाई गालिबन मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए हैं। जी जी, आपका इस्तकबाल है। अंजुमन पंजतनी आपका इस्तकबाल करती है। आपने बेहतरीन नारे मोमिनीन के दरमियान लगाए। आपकी सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावात। नारे तबर्रा मर्तबे में भी ज़रूरी है बराबर होना, वो सबके बस में नहीं दामाद पैगंबर होना। जंग करने वो चली आई मेरे मौला से, और इसको कहते हैं कि औकात से बाहर होना। एक मतलब दो तीन चीज़ों देखें कि जब मदहे सलासा को सुनता है तबर्राई, जब मदहे सलासा को सुनता है तबर्राई, जब मदहे सलासा को सुनता है तबर्राई, ओ तस्बीही तबर्रे की पढ़ता है तबर्राई। तस्बीही तबर्रे की पढ़ता है तबर्राई। अरे 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ, 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ, और रोता है सकीफ़ाई, हंसता है तबर्राई। 29 आइए वाकर भाई 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ, और रोता है सकीफ़ाई, हंसता है तबर्राई। इस सिलसिले का आखिरी शेर देखें कि जन्नत में फरिश्तों से कहते हैं मेरे वालिद, जन्नत में फरिश्तों से कहते हैं मेरे वालिद, जन्नत में फरिश्तों से कहते हैं मेरे वालिद, ओ मेरी ही तरह मेरा बेटा है तबर्राई। जन्नत में फरिश्तों से कहते हैं मेरे वालिद, ओ मेरी ही तरह मेरा बेटा है तबर्राई। नारे तबर्रा बरवला। और 3 बस खते पुराने पेश कर रहे हैं, देखेंगे कि हसब नसब के खरे हैं वो ये बताते हैं, और खुशी विलादते ज़हरा की जो मनाते हैं, खुशी विलादते ज़हरा की जो मनाते हैं,
खबीस के पुतले को हम जलाते। जिंदाबाद माशाल्लाह। मौला कामयाब करे, मौला सलामत रखे। बेशुमार 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 बेशुमार। अली के घर का जलाया था जिसने दरवाजा, उसी खबीस के पुतले को हम जलाते। और 4 मुफ्ती समाज फरमाए कि ईद ज़हरा को मनाने के लिए आए हैं, ईद ज़हरा को मनाने के लिए आए हैं। ओ हम तबर्रे को सुनाने के लिए हम तबर्रे को सुनाने के लिए आए हैं। इस तबर्रे से सुलगते हैं कलेजे जिनके, ओ ऐसे लोगों को जलाने के लिए आए। आखिरी में एक मतलब एक शेर और पेश कर रहे हैं, देखेंगे। हाँ फजल पढ़ेंगे। 4 आखिरी में समाज फरमा रहे, देखेंगे अबूजर भाई। कि ज़हरा ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है। आखिरी 4 में से पेश कर रहे हैं। ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है। ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, अरे उस शख्स की माँ साहिबे किरदार नहीं है। ज़हरा ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, उस शख्स की माँ साहिबे किरदार नहीं है। एक शेर समझ सुनाए के गुजरे हैं जो दिन मजलिसो महफिल में हमारे, गुजरे हैं जो दिन मजलिसो महफिल में हमारे, अरे एक लम्हा भी उनमें कोई बेकार नहीं। ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, और शख्स की माँ साहिबे किरदार नहीं है। आखिरी 2 मिसरे पेश कर रहे हैं। कि होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, अरे होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, अरे कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं। खुशनूर मुस्तफ़ा साहब, कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं है। बेहतरीन कलाम सामीन के दरमियान पेश कर रहे थे जनाब खुशनूर मुस्तफ़ा साहब। अब हम गुजारिश करेंगे मौलाना जाफ़र अब्बास साहब के चश्मो चराग फजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाएँ
और बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक बुलंदतरीन नारे तबर्रा कि हर दुश्मने ज़हरा से अदावत है ज़रूरी, हर दुश्मने ज़हरा से अदावत है ज़रूरी, हो बात अकीदे की तो सोचा नहीं करते। हर दुश्मने ज़हरा से अदावत है ज़रूरी, हो बात अकीदे की तो सोचा नहीं करते। अरे बेसाख्ता होठों से निकल जाती है लानत, हम लोग तबर्रे का इरादा नहीं करते। बेसाख्ता होठों से निकल जाती है लानत, हम लोग तबर्रे का इरादा नहीं करते। और सलाम तुझ पे हो मुख्तार हम गुलामों का, सलाम तुझ पे हो मुख्तार हम गुलामों का, तेरी वजह से मसर्रत के दिन ये आए हैं। सलाम तुझ पे हो मुख्तार हम गुलामों का, तेरी वजह से मसर्रत के दिन ये आए हैं। हुई है ईद मोहम्मद के घर में बरसों बाद, सुना है सैयद सज्जाद मुस्कुराए हैं। हुई है ईद मोहम्मद के घर में बरसों बाद, सुना है सैयद सज्जाद मुस्कुराए हैं। और किसी को इश्क नबी चैन से सुलाता है, किसी को इश्क नबी चैन से सुलाता है, किसी को बुग़्ज़ नबी घर में ही रुलाता है। किसी को इश्क नबी चैन से सुलाता है, किसी को बुग़्ज़ नबी घर में ही रुलाता है। मैं भूल कर भी सहाबी उसे नहीं कहता, मैं भूल कर भी सहाबी उसे नहीं कहता, नबी को छोड़ के जंगों से भाग जाता है। मैं भूल कर भी सहाबी उसे नहीं कहता, नबी को छोड़ के जंगों से भाग जाता है। मुलाज़ा फरमाए कि आए थे गुलाम बनकर रफीक बन गए, आए थे गुलाम बनकर रफीक बन गए, रफ्ता रफ्ता दीन के शरीक बन गए। आए थे गुलाम बनकर रफीक बन गए, रफ्ता रफ्ता दीन के शरीक बन गए। और मोहसिन सदाकतों की रफ्तार देखिए, मोहसिन सदाकतों की रफ्तार देखिए, ये सदका खाते खाते सिद्दीक बन गए। मोहसिन 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 सदाकतों की रफ्तार देखिए, बेशुमार 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 मोहसिन सदाकतों की रफ्तार देखिए, ये सदका खाते खाते सिद्दीक बन गए। और दुश्मन ज़हरा दुश्मन हैदर नामालूम अफराद। अब जश्न की बात हो रही है तो जश्न वाली बात आनी चाहिए, सबको मिल के बोलना है नामालूम अफराद आखिरी में, ठीक है? तो दुश्मन ज़हरा दुश्मन हैदर नामालूम अफराद, दुश्मन ज़हरा दुश्मन हैदर नामालूम अफराद, जानबूझकर मैंने बोला नामालूम अफराद, जानबूझकर मैंने बोला नामालूम अफराद। और इनके पूरे शजरे की तारीख पढ़ी थी मैंने, इनके पूरे शजरे की तारीख पढ़ी थी मैंने, बाप के खाने में लिखा था नामालूम अफराद। इनके पूरे शजरे की, इनके पूरे शजरे की तारीख पढ़ी थी मैंने, बाप के खाने में लिखा था नामालूम अफराद। एक नारे तबर्रा। जज़ाकल्लाह फ़ज़ल अब्बास सल्लमऊ, जो कि चश्मो चराग हैं मौलाना जाफ़र अब्बास साहब के, यकीनन बड़े जोश व खरोश के साथ बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। गुजारिश की जाती है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। और आज बाकायदा तौर पर जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आप हर बरस 9 रबीउल अव्वल को,
और ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, जो भी करना है अब आप साहिब इख्तियार हैं, साहिब इजाज़ा हैं, साहिब इमामा हैं, आपको पूरे इख्तियार है कि आप जिस तरह से चाहें इस दुश्मनाने ज़हरा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। या अली हजरात, पहले तो मैं ये ऐलान कर दूं कि ये महफिल तबर्रा शरीफ जो गिराफ एजेंसी के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर सुनी जा सकती है, सुन रहे हैं, लाइव है, तो मैं उन सब के लिए एक बात अर्ज़ कर दूं, ये फ़कत और फ़कत शिया मुसलमानों के लिए है, डिस्कवर जी, शिया मुसलमानों के लिए। और अगर कोई इतना जिगरा रखता है कि वो हक़ को सुन सके तो उसके लिए मुमानियत नहीं है, लेकिन ये महफिल है सिर्फ़ और सिर्फ शिया गदीरी, शिया अशनाशरी मुसलमानों के लिए। या अली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़लमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा खुस्सा अंत वज़्ज़ालिम बिल्लानि मिन्नी वअब्दा बिही अव्वलन सुम्मा लानि सानी व सालिसा व राबिआ। अल्लाहुम्मा यज़ीदा खामिसन वलन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियादिन व इब्न मरजानता उमर इब्न सादिन व शिमरिन व आले अबू सुफियाना व आले ज़ियादिन व आले मरवाना इला यौमिल क़ियामा। पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से इमाम वली असर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ईद ज़हरा, ईद शुजा, ईद फ़िरोज़ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से जुमला मुहिब्बान अहले बैत शियान हैदर करार की खिदमत में ईद ज़हरा, ईद शुजा, ईद फ़िरोज़ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये तबर्रा शरीफ की महफ़िल हर साल मुनक़्क़िद होती है और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा ये महफ़िल मुनक़्क़िद होती रहेगी। मोमिनीन बदलते रहेंगे, तबर्रा शरीफ होता रहेगा। अभी मैंने एक महफिल पढ़ी, उसमें मैंने इब्तिदा में चंद बातें कही थी, वो मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ। तबर्रे से लोग उलझते हैं, तबर्रे से लोग बिगड़ते हैं, तबर्रे से लोग मुंह बनाते हैं, जबकि तबर्रा जो है वो जुज़े ईमान है। और तबर्रा तो साहब बुरे को बुरा कहना है और उस बुराई से दूर रहना है। बुरे को बुरा कहना है, उस बुराई से दूर रहना है, यही तबर्रा है। तबर्रा तो जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल खोलिए उस पे आपको तबर्रा मिलेगा। एक दूसरे को तबर्रा करता रहता है, एक दूसरे के ऐब खोलता रहता है, एक दूसरे को बुरा कहता है। अब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि कोई अपने दुश्मन पर तबर्रा करे और कोई अहले बैत के दुश्मनों पर तबर्रा करे।
भर लाना 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 दुश्मन ज़हरा लाना बेशुमार मुक़स्सिर लाना बेशुमार विलायत लाना बेशुमार हैदरी या मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। और देखिए, तबर्रा सिखाया नहीं जाता है, तबर्रा पढ़ाया नहीं जाता है, तबर्रा हर इंसान की फितरत में दाखिल है। और वो इस तरह से दाखिल है कि जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसके दुश्मन से नफरत पैदा होती है। ये बिल्कुल साहब, इंसान तो इंसान, जानवरों की सिफात में भी ये है, वफादार जानवरों की। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बैलों के झुरमुट में एक बैल खड़ा हुआ था और उसका मालिक जो था वो निकल के आया दूर से, और उसके बाद एक साहब ने झूठ मूठ उसके मालिक को मारना शुरू किया। यूं ही वीडियो देखिएगा, वो है, उसको मारना शुरू किया। तो वो झुरमुट में से वो बैल दौड़ता हुआ आया और आने के बाद जो मार रहा था उसकी तरफ वो बढ़ा। यानी इंसान तो इंसान, जानवर में भी ये सिफत है कि जिससे मोहब्बत करेगा उसके दुश्मन से नफरत करेगा। तो हमें आले मोहम्मद से मोहब्बत है, हमें रसूल और आले रसूल से मोहब्बत है, तो हम रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, कातिलों, गासिबों से हैं तबर्रा करते हैं और हम उनको लानत करते हैं। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा और सिमट के बैठ जाइए ताकि जो लोग आ रहे हैं उन्हें ज़हमत ना हो। आ जाइए, खुदा सलामत है। या तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैते पैगंबर, तो ये फितरत में है। हम सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान में माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में रह रहे हैं, हम अपने महान भारत से मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इसलिए हम कभी भी अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकते और ना हम किसी ऐसे को किसी भी ज़माने में पसंद करते हैं जो हमारे मुल्क से नफरत करे या गद्दारी करे। मैं एक बात, ज़ाहिर है यूट्यूब चैनल पर तकरीर है, हमारे हिंदू भाई भी हो सकता है सुन रहे हो, क्योंकि हिंदू भाइयों में भी जो अहले बैत से अकीदत रखने वाले हैं वो भी अहले बैत के कातिलों पर लानत करते हैं। आज ही मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, इसी लखनऊ में एक तिलकधारी ने जो है तबर्रे की महफिल में बहुत अच्छे अशार, तबर्राई अशार पेश किए। मैं उसके लिए तो यही कहूँगा कि उसने तबर्रा करके ये बता दिया कि मैं हिंदू तो हूँ मगर इंसान हूँ, मैं हिंदू तो हूँ मगर कातिलाने अहले बैत के साथ नहीं हूँ बल्कि आले मोहम्मद के साथ हूँ। तो हमारा महान भारत हिंदुस्तान, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब आप सच बताइए, अगर हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में रहकर कोई ऐसे मुल्क की तारीफ करे कि जो मुल्क हिंदुस्तान का दुश्मन हो, तो वो वफादार कहलाएगा या गद्दार कहलाएगा? अगर कोई हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के दुश्मन की तारीफ करे
तो वो गद्दार है हिंदुस्तान का। उसी तरह से इस्लाम के दायरे में रहकर अगर कोई मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुश्मन की तारीफ करे तो वह गद्दार है, मुसलमान नहीं है। तो अजीजाने गिरामी, कभी कभी आप जरा गौर कीजिए, दुनिया से भी आप देखा कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वाकयात हमारे यहाँ मौजूद हैं और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आप सबको याद होंगे कि किसी ने अगर पाकिस्तान के किसी भी शख्स के बारे में कोई नर्म पहलू अपनी तकरीर या तहरीर में कह दिया, ऐसे न्यूज आप सुनते हैं कि अगर मुल्क का कोई मशहूर इंसान है और वो पाकिस्तान के बारे में कुछ नर्म बातें कह गया, तारीफ नहीं की, खाली नरमी का इजहार किया, तो वो मुल्क का गद्दार समझा जाता है। तो अगर हम उन्हें इस्लाम का गद्दार समझे जिनके दिलों में सकीफाई मोहब्बत है, तो ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये फितरत है बशरियत की कि जिससे मोहब्बत है उसके दुश्मन से बरात होती है, नफरत होती है, हम उस पर तबर्रा करते हैं। हमारे यहाँ पुतले भी जलाए जाते हैं, तो पुतलों का जलाना कोई ऐब नहीं है। साल में न जाने कितने पुतले जलाए जाते हैं, आपने देखा होगा, पुतले जलाए जाते हैं, पूरी दुनिया में जलाए जाते हैं। और हमारे महान भारत में हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए यहाँ बाकायदा दिवाली से पहले दशहरे में रावण जलाया जाता है। हाँ, मेघनाथ और कुंभकर्ण, और तादाद में तीनों जलाए जाते हैं। और इसीलिए हमारे क्या कभी कभी लड़के ये नारा भी लगाने लगते हैं, तीनों मर गए ओए ओए। हाँ भाई, अब आप क्या समझे, मैंने क्या समझ के पढ़ा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, बरादरानी ईमानी, हमारे यहाँ रावण जलाए जाते हैं। वो महीना करीबी आ रहा है, अक्टूबर की आखिर में शायद वो होगा जब दशहरा होता है, और जहाँ गली कूचे हर जगह बड़े बड़े जश्न होते हैं और रावण जलाया जाता है। मैंने एक हिंदू भाई से पूछा कि रावण जलाने का मतलब क्या है, क्यों आप रावण जलाते हैं? तो उसने ये जवाब दिया कि रावण जलाकर हम ये बताते हैं कि रावण के साथ हम नहीं हैं, रावण के साथ हम नहीं हैं और हम राम के साथ हैं। मैंने कहा यही तो मामला हमारे यहां भी है कि हम भी जिनके पुतले जलाते हैं तो उनके पुतलों में आग लगा के ये बताते हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं, हम अली और औलाद अली के साथ हैं। और ये
अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, हम तो साहब फूस का बना के जलाते हैं, दफ्ती का बना के जलाते हैं, कागज़ का बना के जलाते हैं, क्योंकि हमारे इख्तियारात इससे ज़्यादा नहीं हैं, हम इसलिए इनका जलाते हैं। लेकिन जब साहिब इख्तियार आएगा है तो कब्रों से निकाल के जिंदा जलाएगा। देखिए, एक जुमला मैं अर्ज कर दूं यहां भी कि मौला ने अपने चाहने वालों को अपना नासिर और अपना मददगार कहा है। जब लोगों ने कहा मौला आप कायनात के नासिर हैं, आप कायनात के मददगार हैं, आपके हम कैसे मददगार, तो इमाम ने फरमाया जो जिक्र तुम करते हो, जो हक तुम बयान करते हो, ये हमारी मदद है। तो हम इसी की रिहर्सल जिंदगी में करते हैं कि जब इमाम जलाएंगे दुश्मनाने ज़हरा को तो वो जलाएंगे, हम नारे तबर्रा लगाएंगे। और मैंने देखिए पहले ही कह दिया है कि ये महफिल फ़कत शिया आने हैदर कर्रार, शिया अशनाशरी अफराद के लिए है और दूसरों के लिए नहीं। अगर वो हक़ाइक़ को सुनना पसंद करें और बर्दाश्त कर जाएं तो वो सुन भी सकते हैं। और उनको एक दावत फ़िक्र भी है कि हम कुछ लोगों पर लानत क्यों करते हैं, वो उस क्यों का जो सवाल है उसका जवाब ढूंढे। तो अहले सुन्नत एक आलिम हैं मौलाना इसाक साहब, उनका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है कि वो फरमाते हैं कि जितना शियों को मालूम है, अगर उतना तुम्हें मालूम हो जाए तो इनसे ज्यादा गालियां दोगे। तो हम और एक बात और भाई बता दें, ये भी किसी बुजुर्ग आलिम का कहा हुआ है और बिल्कुल सही कहा है कि शिया वो शिया नहीं जिसके दिल में उमर से नफरत ना हो, और सुन्नी वो सुन्नी नहीं कि जिसके दिल में उमर से मोहब्बत ना हो। हम जो इन हजरात पर, इन लोगों पर लानत करते हैं वो रसूल और आले रसूल की मोहब्बत में करते हैं। वरना हम औरों पे अगर हम यूं ही लानत करते होते तो हम सभी पे लानत करते। हम लानत करते हैं उन अफराद पर कि जो अफराद अहले बैत का जिन्होंने दिल दुखाया है। अब कभी कभी ये बात कही जाती है कि पहले ऐसे अलल ऐलान तबर्रे की महफिलें नहीं होती थी, अब अलल ऐलान तबर्रे की महफिलें होती हैं। तो मैं उसके लिए अर्ज करूंगा कि पहले अलल ऐलान उन सहाबा का जिन सहाबा ने बीबी ज़हरा का घर जलाया, बीबी ज़हरा के हक के इलाक़े फिदक को गस्ब किया, जिन सहाबा ने मौला अली के गले में रस्सी बांधी, जिन सहाबा ने अपने दरबार में रसूल की बेटी को खड़ा रखा, उन सहाबा की मदह भी खुल के नहीं होती थी। तुम गद्दार सहाबा की मदे सहाबा बनकर दो अलल ऐलान, तो हम भी सोचेंगे कि अलल ऐलान तबर्रा बंद कर देंगे। अलल ऐलान तबर्रा बंद कर देंगे, वरना तबर्रा तो हम नहीं छोड़ सकते हैं।
तबर्रा हमारा जुज़े ईमान है। ठीक है, हम मैक पे नहीं पढ़ेंगे, हम बगैर मैक के पढ़ लेंगे। अबू ज़र साहब यूट्यूब पर नहीं डालेंगे, मगर जब तुम्हें आज भी चोरी की आदत ना खत्म हुई, अमा जब नदीम सरवर की धुनें तुम चुरा रहे हो, तो हमें यकीन आ गया कि तुम्हारे बुजुर्गों ने हक ज़हरा चुराया है। और तुम कितने बड़े झूठे हो ये भी समझ में आ गया कि जो तारीखी बुज़दिल था उसे तुम गाजी बना रहे हो, जरी बना रहे हो। जो दिल चाहे बना लो, मगर अली नहीं बना पाओगे। अली नहीं बना पाओगे। इसलिए लोगों ने खुदा बना लिए, नबी बना लिए, मगर अली नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए अली? अली इसलिए ना बना पाए कि कहीं कोई मरहब ना आ जाए, कोई मरहब ना आ जाए। तो आज 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा, और किस तरह के इल्जामात और किस तरह की बेहुदा बातें हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि 9 रबीउल अव्वल को इनके की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और अंधेरा कर दिया जाता है, और माँ बेटी का किसी का बीवी का फर्क नहीं रहता। ए मियाँ, अपना कूड़ा हमारी तरफ ना फेंको, हमारी तरफ ना फेंको। और ये कहा जाता है जो हाँ, देखिए ये उम्र के खतरनाक किस्म के दुश्मन हैं। मैं इनको वहां की महफिल में ढूंढ रहा था। अरे तौबा, चलिए थे आप ड्यूटी पे थे ड्यूटी पे, आप ड्यूटी पे लगे हुए थे। हाँ, ड्यूटी पे लगे रहिए, काम करते रहिए कहीं भी हो। तो अजीज़ाने गिरामी, बरादराने ईमानी, अपना कूड़ा हमारे घर में ना फेंको। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये काम तुम्हारे यहाँ है। यजीद की हिस्ट्री में मिलता है कि जिसने अपनी बीवी, अपनी फूफी और अपनी महरम औरतों में कोई लिहाज पास नहीं किया। अब इमाम बाड़े में महफिल है, वरना मैं खुल के बता देता और ऐसी चीज बता देता कि आप भी ताज्जुब करते। हाँ, किस तरह से जब रिश्तेदार औरत राजी नहीं हो रही है तो उसे किस तरह से आमादा किया है। अब छोटे भाई भी बैठे हैं, वो चीज़ मैं नहीं पढ़ूंगा, बाद में आपको पूछ लीजिएगा तो बता देंगे। जो बुजुर्ग है उनको बच्चों को नहीं बताएंगे, जब वो बड़े हो जाएंगे तब बताएंगे। हैं तो अजीज़ान गिरामी, हाँ, ये सब इनकी बातें सुनकर बच्चे खराब हो जाएंगे, समझ गए आप? हाँ, इतने बेहुदा बदतमीज थे ये लोग कि इनका जिक्र करना भी इसीलिए। ना ना, अरबी एतबार से तबर्री भी सही है। हाँ, और वो उस्ताद अगवानी जो थे वो कहते सही तबर्री है। हाँ, नेवी सरफी साहब से वो कहते तबर्री। हाँ साहब, एक साहब के पेट में ममोड़ हुआ और उनके तकलीफ हो गई और उन्होंने कहा इन पे लानत ना भेजिए।
अभी आपने नाम लिया, हाँ क्यों रसूल की बीवी हैं, रसूल पे हर्फ आता है। अल्लाह मियाँ से भी बढ़ गए आगे 2 गज। अल्लाह ने 2 नबियों की बीवियों पर लानत की कुरान में। हम तो साहब कुछ लोगों को मादर गिरामी से मोहब्बत हो जाती है, अमा अपनी माँ से सही मोहब्बत कर लो, जन्नत मिल जाएगी हैं। और जो भी अली के मुकाबिल आए, औरतों में हो उस पर भी लानत, मर्दों में हो उस पर भी लानत, सहाबा में हो उन पर भी लानत। जो भी अली के मुकाबिल आए, क्योंकि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। तो अजीजान गिरामी, हमारी तरफ गलत सलत बातें मंसूब की जाती हैं कि ये शिया ऐसे हैं और ये शिया ये करते हैं, ये शिया वो करते हैं। शिया जो करते हैं वो सब सही करते हैं। और हम शिया तो आंखों पर पट्टी बांध ही नहीं सकते, ना हमने खिलाफत में पट्टी बांधी, ना गदीर में हम अंधे हुए, और हमारे यहां तो ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया है कि या अली, आपको दोस्त वही रखेगा जो हलाल ज्यादा होगा। तो हम मौला अली के चाहने वाले हैं, ये हमारे ऊपर तोहमत लगाई जाती है। हमारे पास हिंदू भाइयों को पढ़ाया जाता है ये, और वो कभी कभी हमसे आपसे टकराते हैं तो वो पूछते हैं, तो भी उनको हम समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। और नबी ने उसी के साथ ये भी फरमाया है कि या अली, तुम्हें दुश्मन नहीं रखेगा मगर वो जो गैर हलाली हो। तारीख को पढ़िए, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद इब्ने ज़ियाद, इस पे भी उबैदुल्लाह इसका नाम था जो गवर्नर था। इब्ने ज़ियाद यानी ज़ियाद का, इब्ने ज़ियाद का लड़का। और इब्ने ज़ियाद के बाप क्या, ज़ियाद इब्ने अबी है, अपने बाप का लड़का। हजरत थोड़ा थोड़ा आगे और आ जाइए, सिमट आइए, लोग बाहर खड़े, आ जाइए, अंदर आ जाइए। आइए मुख्तार भाई, थोड़ा सा ताहिर भाई आगे आ जाइए। हजरात, अभी मीर महल्ला की मस्जिद पर भी महफिल मुनक्किद होगी और मेहंदी इफ्तिखारी साहब महफिल पढ़ेंगे, उसमें भी आप हजरात तशरीफ ले जाइएगा। तो क्या कह रहे थे मैं, ज़ियाद इब्ने अबी, अपने बाप का बेटा, यानी अब किसी के नुत्फे से तो पैदा ही हुआ होगा मगर उसका नाम नहीं मालूम है, तो अपने बाप का बेटा, जो भी बाप हो। अब ये हम नहीं बता पाएंगे भाई, मेरा इतना मुतालिया नहीं है। अमा जब उसकी माँ को नहीं मालूम था, उसको खुद नहीं मालूम था, तो हम कहां से बता देंगे। चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं। यजीद का बाप माविया इब्ने अबू सुफियान। अच्छा भाई, बहुत माजरत के साथ, ये मशहूर नाम है वल्दियत के, थे कौन ये हमें नहीं मालूम, मैशर में मालूम होगा, ये मैशर में मालूम होगा। मशहूर है कि अबू सुफियान का लड़का था।
हाँ, तहकीक नहीं है इसके ऊपर कोई। आइए मौलाना, तशरीफ लाइए। तुराबी साहब इधर आइए आप। ए बेटा थोड़ा अजीज़ाने गिरामी, अरे हाँ, 2.25 महीने तबर्रुक खाया है, जरा दमदार लानत भेजिए। हाँ, तो अजीज़ाने गिरामी, ऐसा हुआ कि ये ज़ियाद इब्ने अबी जो था, ये मतलब बड़ा चलत्तर समझा जाता था, और माविया ने चाहा कि इसे हम अपनों में शामिल कर लें, तो उसने बाकायदा 2 गवाह पहले से बुलाए, एक नाई था और एक कबड़िया था, समझे आप, और उनको बिठाला और ज़ियाद इब्ने ज़ियाद को बुलाया, ज़ियाद इब्ने अबी को बुलाया, और बुलाने के बाद वो दौड़ा उसकी तरफ और गले से लगाया, पेशानी चूमी, भाई कहा, हैं तुम मेरे भाई हो, भाई, हम दोनों भाई भाई। हाँ, इसीलिए हम इस नारे को नहीं पसंद करते, हम दोनों भाई भाई। क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो वो भाई भाई कह के उसने भी पूछा, भाई कैसे? अब आप ऐसे बदतमीजों को और ऐसों को देखिए जो अपनी माँ की इज्जत भी ना रखे हैं। अब अजीज़ाने गिरामी, माविया इब्न अबू सुफियान ने कहा कि मेरा बाप कारोबार की गरज से गया था और उसकी मुलाकात तेरी माँ, मेरी माँ से हुई। उसने कहा, माविया ने, मेरी माँ से हुई, और भी बस मुलाकात हुई, तो फिर क्या हुआ उसके आगे मैं नहीं अर्ज करूंगा। और उसके बाद आप हाँ समझ लीजिएगा खुद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि साहब तू पैदा हुआ, और उसके ऊपर मेरे 2 गवाह हैं मेरे पास, और उसने उन्हीं 2 को खड़ा किया जो पहले से हाँ उन्होंने गवाही दी। हम गवाही देते हैं कि जब अबू सुफियान की मुलाकात तेरी माँ से हुई, उसके बाद तू पैदा हुआ। हाय हाय, ऐसे ही होते हैं अहले बैत के दुश्मन, हैं जिनके क्या ना निकाह है, ना सीगे हैं, ना कलमा है। अरे हमारे हिंदू भाइयों के अभी फेरा तो होता है, निकाह का एक तसव्वुर तो है, यूं ही थोड़ी हो जाता है। पंडित आते हैं, फेरा कराते हैं, लोग शरीक होते हैं, यहाँ साहब अंधेरे में जो हो जाए। तो ये हैं इनकी हिस्ट्रियाँ, और इनके क्या किसी के बारे में आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो किसका है। हाँ, वो उसके मामला किसी के लिए कोई यकीनी नहीं है कि उसका बाप कौन है। ये सिर्फ अली के चाहने वालों को शरफ है। ये सिर्फ मौला अली के चाहने वालों को शरफ है कि उनकी वल्दियतें हमेशा दुरुस्त रहती। हम अब दूसरा एक जवाब सुन लीजिए। और बाज लोग ये कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल की महफिल में ये सखीफा वालों पे लानत क्यों होती है। तो उसके पहला जवाब ये कि खुद बाज उलमा अहले सुन्नत का ये कहना है कि हुसैन इब्ने अली उसी दिन कत्ल हो गए
जिस दिन सकीफा बनी। दूसरी चीज ये है कि ज़ियारत आशूरा, छठे इमाम, ज़ियारत आशूरा हदीस कुस्सी है, बहुत फजीलत है। फजीलत ज़ियारत आशूरा पढ़िए तो उसके अंदर आपको ये सब मिल जाएगा। आशूरे के दिन जो दुआ की गई, अल्लाहुम्मा खुस्सान तवज़्ज़ालिम बिल्लाने मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा लानिसानी व सालिसा व राबिआ। तो अजीज़ाने गिरामी, इसमें अव्वल पे लानत, दोम पे लानत, सोम पे लानत, चाहरुम पे लानत, और इनमें के पांचवें यजीद पे लानत। यजीद पे लानत। यही तो हम कहते हैं कि गदीरी रास्ते पर चलोगे हुसैन मिलेंगे, सकीफाई रास्ते पर चलोगे यजीद मिलेगा। हैं तो आप हजरात देखें, अगर सकीफाई लोगों पर लानत आशूरे में हो रही है तो ये बता रहा है कि ये हाथ उनका है। उन्हीं ने इसके बाप को गवर्नर बनाया था, जो हजरत अली से टकराया और फिर यजीद जैसा जानी, शराबी, जुआरी, बदकार, अब कुछ एहतराम मिंबर है वो भी, बस आप यूं समझ लीजिए कि जब मौलिम कूफा दरबार यजीद में पहुंचा था तो कुछ कमसिन लड़के खेलते हुए नजर आए, तो उसने उस शख्स से जो इजारबंद बेचकर अपना आजूका चलाता था मगर दरबार यजीद में रहता था, उससे उसने पूछा कि ये लड़के कौन हैं? तो उसने कहा ये यजीद के दोस्त हैं। तो बस अब आप इसके आगे हमसे ना पूछिएगा। तो हर बुरा काम यजीद करता था, समझ गया? हर बुरा काम यजीद करता था, और यजीद को जो अपनाए वो समझ लीजिए कि वो भी नाले का कीड़ा ही है। जो यजीद की तारीफ करे, यजीद की मदह करे। हम तो यजीद पर भी लानत करते हैं, और यजीद को उस मकाम तक जिन लोगों ने पहुंचाया हम उन पर भी लानत करते हैं। हम बेशुमार तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, यजीद पर अल्लाह ने अजाब इस तरह का नाजिल किया कि एक हिरनी के शिकार की तरफ ये चला। हिरनी के लिए मिलता है कि वो एक मलक थी, मलक था जो हिरनी की शक्ल में आया था, और जब ये अपने लश्कर से दूर हो गया, वापस पलटा तो आग की दीवारें खड़ी हो गईं और ये जल के मर गया। अल्लाह का अज़ाब इस पे नाजिल हुआ, ये मर गया। जब इसे लोग ढूंढने निकले हैं तो इसकी खाली एक टांग मिली है, यजीद की एक टांग। उसी टांग को उठाया और साहब लपेटा, और लपेट के उसी को दफना दिया गया। अच्छा, ये पहली टांग नहीं उठी है, इस्लाम में एक टांग और भी उठ चुकी है, और वो टांग मदीने में उठी थी। हाँ देखिए, सब आप लोग जानते हैं। हाँ, अब ये बात और है, अब आप उर्दू बोलते हैं तो इसका लुत्फ भी उठाइए कि हाँ,
तारीख में 2 टांगे उठी हैं, एक यजीद की टांग और दूसरे मदीने में टांग, और वो लपेटी गई थी। पहले हमारे यहां भी यहां लपेटी के उठाए जाते थे, वो 2 ही टांगों के। और बस अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं, इसलिए कि अभी इनामात भी तकसीम होना है। और जैसा कि आपकी खिदमत में ऐलान किया गया है कि मीर महल्ला की मस्जिद पर महफिल अब्बास इफ्तिखारी साहब, मेहदी इफ्तिखारी साहब खिताब फरमाएंगे, उसमें भी आप हज़रात शिरकत कीजिएगा। आप तो अभी 1-2 महीने 8 दिन रातों में जागने के आदी हैं, अभी इतने जल्दी घर भी जाइएगा तब भी 3 बजे से पहले नींद नहीं आएगी आपको, तो महफिल ही कर लीजिएगा। बहुत से हैं प्रोग्राम, तो उन तमाम प्रोग्रामों में जहाँ जहाँ मौका मिले आप हज़रात तशरीफ ले जाइएगा और सभी में आप शिरकत कीजिएगा और इबादत समझकर इस कार्य खैर में जो है वो शिरकत कीजिएगा। अब एक मामला ये है गालियों का, समझ गया? तो भैया हम तो कभी किसी से नहीं कहते कि गालियाँ बको, किसी साहब ने सुना कभी मैंने कहा गालियाँ बको हैं? और गालियाँ तो फैशन में आ गई हैं, अब तो पार्लियामेंट में ही बकी जा रही हैं, जिसकी खबरें आ रही हैं, मैंने खुद नहीं खबर देखी मगर सुनी है खबर के बकी गई है गाली। तो अब तो लोगों की हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। बस इस सिलसिले में हमें मोहतरम खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अत्तर साहब आलल्लाहु मकामहू का एक नुक्ता पेश कर दूं कि मियाँ उमर को गालियों से बचाने के चक्कर में खुद गालियां खा जाओ, ये अक्ल का तकाजा नहीं है। मोमिनीन एक दूसरे से वो जो है वो, अच्छा देखिए तारीख में बहुत से उमर है जो जोसा उमर समझे हैं। हमने तो उमर 7 कहा था, अब हम हर एक की वल्दियत कहां तक लेते रहेंगे जब खाली हैं खाने हैं। तो बहुत से उमर मुख्तारनामे में आप देखिए बहुत से कातिलाने इमाम हुसैन में उमर है। अब जिधर साहब नशेब होता है उधर ही पानी मरता है। बस एक वाक्य सुन लीजिए जो शायद मैंने पिछले साल भी पढ़ा था, जौनपुर का तबर्रा पकड़ा गया, पढ़ा था ना? हाँ फिर पढ़ दे, चलिए ठीक है। देखिए ये भी तबर्रा शरीफ की महफिल का कमाल है, मजलिस में कभी कोई नुक्ते के लिए नहीं कहता है फिर से पढ़िए हैं, लेकिन यहाँ ये बात कही गई और पढ़ सुन लीजिए आप। हुआ ये कि साहब तबर्रे शरीफ की मुखालिफत हमेशा होती रही। हाँ जो थे हैं मुखालिफत करते हैं और शिया हमेशा तबर्रा करते रहे हैं, जिस तरह से भी हुआ तबर्रा किया। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी महफिलें तबर्रा शरीफ की रजिस्टर्ड हैं। हाँ यहाँ से आप बराही शरीफ चले जाइए, वहाँ महफिल रजिस्टर्ड है जहाँ मुझे मालूम है। सिरसी नौगावा सादात की महफिल जो रजिस्टर्ड है, बागड़ बिल्ले के नाम से है शायद वो हैं। तो कोई सा बिल्ला हो, अब हमें इससे मतलब नहीं, जो हो रहा है जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ होता है रजिस्टर्ड हिसाब से। तो वहाँ भी महफिल जो है रजिस्टर्ड है। तो जौनपुर में महफिल थी और कोई प्रोग्राम था अज़ादारी का या महफिल का, और अंग्रेज़ों का ज़माना था और साहब वो सब आए हैं। और देखिए ज़्यादातर सब पहले हमारे बचपने तक लुंगियों का बहुत रवाज था, औरतें भी पहनती थी लुंगियाँ। हमने देखा है हमारी तरफ जो ईसाई रहते हैं उनके घर में मैंने देखा है जो लुंगी पहने ऊपर से कुर्ती या कुछ पहने हुए हैं, और मर्दों में तो लुंगी का बाकायदा था। उसके बहुत फ़वाइद हैं लुंगी पहनने के, जैसे अगर आपको भागना हो तो मोरियाँ ऊंची करने में जहमत है हाँ। और अगर किसी शरीफ मद्दे मुकाबिल आ जाए
तो उसको लाहौर पढ़ के वापस जाने में भी ये काम इजारबंद खुलने में देर लगती है, मगर लुंगी खुलने में देर नहीं लगती है। देखिए आप कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बिल्कुल सही वाकया बता रहा हूँ। उमर आस का जब जंगे सिफीन में हजरत अली बनफ्स नफीस खुद निकले तो माविया ने उमर आस को भेजा जा अली के मुकाबिल, और अब करीब था कि अली की तलवार से कत्ल हो जाए तो इसने लुंगी खोल दी। आप तारीख में देख लीजिएगा, ना मिले तो आप हमसे कहिएगा। और ये गिर पड़ा यूं ही, बरहे ना गिर पड़ा। तो हजरत ने की नजरें पड़ी तो हजरत ने आंखों को बंद करके कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत वापस आ गए, मौला अली वापस आ गए। ये उठा तो जल्दी में छोड़ दी इसने वहीं, और भागा तो पूरा लश्कर शाम हंसा, और पूरे लश्कर शाम ने कहा अबे ये क्या किया, ये क्या किया। तो उसने माविया से बहुत गुस्से में कहा शाबाशी दो, मेरी पीठ थपको, हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, अमा ये तो देखो कि मैं किसके सामने से वापस आ गया। अगर तुम्हारे भी दम है तो जाके देखो, हैं हमें इनाम इसका मिलना चाहिए कि अली की इज्जत पर आके आ गए वापस। हाँ जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू, हाँ पूरा मुहावरा कहिए, लौट के बुद्धू घर को आए। अजीजान गिरामी, माविया ने एक दिन उमर आस को करीब बुलाया अकेले कमरे में, इधर आ। वो और आया, कान में बात करना, और करीबा और करीबा और करीबा। और वो बिल्कुल जब करीब आ गया तो माविया ने अपने दांतों से उसके कान की लौ को दबा दिया। ये क्या किया? कहा हम तुम्हें ये समझा रहे हैं कमबख्त, इस अकेले कमरे में कौन है सुनने वाला? तेरी समझ में नहीं आया कि इतने करीब क्यों बुला रहे हैं? तेरे जैसे बेवकूफ 1 लाख से ज्यादा मैंने जमा कर लिए हैं जो अली के मुकाबले पे जाएंगे। उसने खुद इकरार किया अली के मुकाबिल बेवकूफ आएगा, अक्लमंद नहीं आएगा। हाँ, और अब आप हजरात एक बात सुन लीजिए, मौला अली का चाहने वाला कभी बेवकूफ नहीं हो सकता है। अगर बेवकूफ हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसके समझ में कुछ कमी है। घबराइए नहीं नावाजों से, ये हमारी हिफाजत के लिए जा रहे हैं कि आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मोहिब्बान अहले बैत पैगंबर, वो लुंगी बांधे हुए और लंबा सा कुर्ता, हाँ वो इसलिए होता था कि बीच से खुली नहीं होती थी लुंगियाँ। देखिए मैं कोई हंसाने या मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो लंबे कुर्ते में ये कि अगर वो पल्लू हटवट भी जाए तो मतलब मामला जाहिर ना हो, तो वो इसलिए लंबे कुर्ते होते थे और लुंगियाँ होती थी, लंबी सी दाढ़ी और वो पोछे। और उन्होंने अंग्रेज से, जो वहाँ का हेड था पुलिस का, उससे कहा कि ऐसा साहब ये लोग मस्जिद के सामने से तबर्रा निकालते हैं और हमें इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ये कंप्लेन की, तबर्रा निकाला जाता है, हमें इस पे ऑब्जेक्शन है। तो उसने कहा ठीक है, कल हम उनको भी बुलाएंगे। अब जब शिया लीडरशिप गई, अब वो कोई नवाब है और कोई फुलान रजवाड़ा है और रईस है, सब एक से एक अफराद गए। उन्होंने कहा भी ऐसे तुम लोग तबर्रा निकालते हो? तो शुरू का नहीं, हम तबर्रा नहीं निकालते हो। वाकई हम कहाँ निकालते हैं तबर्रा? 9 रबीउल अव्वल हमारे लिए एक ख़ास वो है दिन जिसके अंदर हम तहजीब के दायरे में, तारीख़ की रोशनी में बातों को अर्ज़ करते हैं कि वहाँ उन्हीं ने कहा कि तबर्रा हम नहीं निकालते, तबर्रा
नहीं निकल, कहे भाई देखो तबर्रा ना निकले जुलूस में, अगर निकला तो भी गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है हम तबर्रा नहीं निकालेंगे। वो सब आए अपने घर, लीडरशिप, उन्हें अपने घरों में जिक्र किया कि आज बुलाए गए थे, तबर्रा निकालने पर पाबंदी है, तबर्रा नहीं निकलेगा। वो एक लड़का भी घर में सुन रहा था, सुनता रहा, ठीक है तबर्रा नहीं निकलेगा भाई। अब साहब सुबह जब जुलूस निकला तो मस्जिद के दरवाजे पर वही साहब ऊंची सी लुंगी बांधे हुए, लंबा सा कुर्ता पहने हुए, पालिश भर की दाढ़ी हैं और हाथ बांध के जुलूस को देख रहे हैं कि तबर्रा ना निकले, तबर्रा ना निकले। रात में जिस बच्चे ने अपने घर में सुना था उसने उनको देखा और उसके बाद वही अफसर जिसने एग्रीमेंट इस बात का किया तबर्रा ना निकले, उसके पास गया। वो घोड़े पर आधी लंबी जांघिया, उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सा है पहने हुए, वो बैठा हुआ, वो भी देख रहा था। उर्दू थोड़ी थोड़ी समझ लेता था, बोल लेता था, अंग्रेज था, पूरी उर्दू नहीं आती थी। लड़का पहुंचा, साहब को साहब कल रात में ये तय हुआ था तबर्रा नहीं निकलेगा हैं? उसने कहा हाँ, तबर्रा निकल आया। उसने कहा कहाँ निकला? उसने उसी मौलवी की तरफ इशारा कर दिया है तबर्रा। उसने जल्दी से खड़बड़ाया घोड़ा, खटखट, और वो पहुंचा और घोड़े के ऊपर ही से उसके गिरबान को पकड़ा और पकड़ के कहा कि रात में तय हुआ था तबर्रा नहीं निकलेगा, तू कैसे निकल आया? उसने कहा साहब उसने एक हंटर मारा, तुझसे कहा था ना निकलना, तू निकला कैसे? अब वो साहब पिट रहा है, वो कह रहे मैं तबर्रा नहीं हूं। नहीं नहीं तू ही तबर्रा है, बच्चा कहाँ झूठ बोलेगा, नहीं तू ही तबर्रा है। साहब तबर्रा ऐसा इंसान नहीं होता है। अब आले बस आप बोलते रहेंगे, हम इशारा करते रहेंगे। अब वहां मामला ये हुआ कि उसने कहा तबर्रा है, तो उसने कहा कि ये तो बताओ फिर तबर्रा क्या होता है? जब इंसान नहीं होता है तो होता क्या है? क्या वो जबान से पढ़ा जाता है? क्या तो वो पढ़ के सुनाओ, पढ़ के बताओ। सलमान साहब एक मिनट आप खड़े हो जाइए, एक मिनट खड़े हो जाइए आप। ये सलमान साहब हैं, आप हजरत देख लीजिए, लास्ट ईयर यानी पिछली नवी तक ही हाथ बांध कर नमाज पढ़ते थे और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान। तो ये जो महफिल तबर्रा है ना, ये हमको हक का पैगाम देती है, ठीक है। इन्होंने फिदक पढ़ा और बाकायदा तौर पर मजहब हक़ को इन्होंने कबूल किया। इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। आप चाहते हैं यहीं से आप नारा लगाएं, यहीं खड़े हो गए, नारा लगा दें। आप देखें एक नारे हैदरी, नारे तबर्रा। तो ये यकीनन क़िबला जैसा भी बयान फरमा रहे थे कि तबर्रे की वजाहत की, तबर्रे का यकीनन ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं होता कि किसी के ऊपर हम तानांशर करें, बल्कि तबर्रा आईना दिखाने के लिए होता है, बुराइयों से बरात करो। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने जनाब सलमान साहब हैं। और यहीं पर अहले हुनूद हज़रात की बात हो रही थी तो राहुल सिंह चौहान भी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर सभी मज़हब मिल्लत के लोग हैं और क़िबला अपनी बात को जारी रखें।
देखिए तबर्रा सुन के ये सजदे में जा रहा है। चलिए सजदा करो, हम पढ़ते रहेंगे, आवाज लेते रहना बस हमारी। हाँ तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, अब उस मौलवी से वो कह रहे हैं जब उसने मस्जिद से नीचे खींच लिया, बता तबर्रा, उसका बोला जाता है, बोल के बता। अब उसकी नानी मरी जा रही है, कहां से बोल कर उसने 1 घंटा धरा, बता तबर्रा क्या है। अब साहब जब जूते पड़े तो वो कुबले कि क्या तबर्रा है। उन्हीं ने एक एक नाम लिया, इन पे लानत, उन पे लानत, उन पे लानत। ये वाकया सुन के हम मुतमईन हो गए कि रोज़ महशर सब पकड़े जाएंगे और जब गुर्ज पड़ेगा तो हम तो तालियां बजाएंगे, सब कहेंगे तो बस अजीज़ाने गिरामी, अब यूं तो पूरी रात पढ़ते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा मामला। 1 घंटा तकरीबन होने वाला है हमें, और माशाल्लाह इतने लोग हैं तो काफ़ी कुरान नाज़ी में भी वक्त लगेगा। तो अब कुरान नाज़ी के पर्चे यहाँ पे ले आए जाएं ताकि उसमें कुरान हाँ नंबर निकाले जाएं। और साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया जाए कि 18 रबीउल अव्वल को शब में 8:30 बजे जश्न उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा अंजमन पंजतनी के ज़ेर एहतमाम इसी मकाम पर शब में 8:30 बजे मुनक़िद होगा। आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। और अंजुमन पंजतनी की जानिब से तमाम आए हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात का शुक्रिया अदा किया जाता है। और आप हज़रात अपनी जगह पर रखें, जिनका कूपन में नाम निकलेगा उनको खुद बुलाकर दे दिया जाएगा। पर्ची किसी को नहीं मिली हो तो हाँ, अगर पर्ची ना मिली हो तो गेट पर नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे पर्ची हासिल करें। जफ़र साहब को पर्ची दे दी जाए और पर्ची देने के बाद यहाँ पर डाल भी दी जाए उसका काउंटर कॉपी। अच्छा भाई देखिए, ऐसा है जिन हजरात को पर्ची मिलनी थी मिल चुकी है। इत्तेफाक से मोमिनीन की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, पर्ची ख़त्म हो चुकी है और जो उन लोगों का नाम इसमें आ चुका है इस वक्त उन्हीं को। अरे जफ़र साहब इराकी साहब, आपका नंबर 10 है, मेरे पास है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। नारा हैदरी, नारा हैदरी। 64 नंबर 64 नंबर किसी के पास है? चलिए कैंसिल करें या है किसी के पास? 64-1, 64-2, 64-3 कैंसिल। 64 नंबर कैंसिल। नहीं बेटा बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। नेक्स्ट 194 194 190। आइए जावेद भाई, मुबारक हो आपको, आज की तारीख की भी मुबारकबाद और आज के तोहफे की भी मुबारकबाद आपको। मरलाना बेशुमार। जावेद साहब तशरीफ लाएं। यूसुफ भाई आ जाइए। और आप हजरत अभी यहाँ तशरीफ रखें। ये पहला इनाम है। 14 इनामात हैं जो मासूमीन से मंसूब हैं, वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अगली पर्ची निकालने के लिए मौलाना जाफर अब्बास साहब तैयार हैं। आज आपने बड़े हिस्ट्री शीटर्स की हिस्ट्री खोल दी आपने। 243 243 243 नंबर 243 नंबर है आपके पास? आपकी पर्ची दे दें, आप पर्ची दे दें भैया, जिसके पास हो वो आ जाए। क्या नंबर था?
तो कोई मसला नहीं, आप फिर सबसे काम लें। कोई 243 निकला है, आप ही का है भाई। ये फिर वो क्या कहते हैं जो शरायत है उसके बरखिलाफ बात हो जाएगी। नेक्स्ट, हाँ, दूसरी पर्ची निकाले, जो यहाँ पे उसूल है उनके खिलाफ हो जाएगी। अगला नंबर, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आइंदा बरस। अभी 18 रबीउल अव्वल को जिस जश्न का वहाँ पर 104 104 नंबर, 104 नंबर है भाई। जिसकी हो बस वही हाथ उठाएं, वरना कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं किसकी पर्ची निकल आई। 104 नंबर आपका है, तशरीफ लाएं। और ये मुस्कुराते हुए चेहरे बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आज ईद ज़हरा है। खुदा तमाम मोमिन को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ, जो मोमिन हाँ जो दार उनको आप देते रहिए। 43 नंबर 43 43 नंबर। आप लोगों में से अगर किसी का है तो हाथ उठा लें। 43 नंबर 1, 43 2, 43 3, तीनों पर बेशुमार। नेक्स्ट, 234 नंबर 234। आइए अशफाक साहब के भाई, आइए तशरीफ लाइए, खुदा मुबारक करे आपको। और 234 नंबर निकल आया है और अभी बहुत से इनामात हैं जो आप लोगों के दरमियान तकसीम होना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 16 नंबर 16 इस बच्चे का निकल आया भाई, जज़ाकल्लाह। देखिए इस लाल लाल कुर्ते में तुम्हारा हक भी बनता है। 16 नंबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 80 नंबर 80 नंबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आप हज़रात जब यहाँ से जाएं तो तबर्रुक ज़रूर ले लें। 80 नंबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और बिस्मिल्लाह। 78 नंबर 78, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगले साल आप आइएगा तो लाल शर्ट पहन के आइएगा, ठीक है, फिर आपका निकलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सौ छिहत्तर 176, कूपन नंबर है 176। 176 नंबर कूपन है। और आ गए भाई, आओ भाई, कल्लू के भाई आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। 176 आ गए भाई, खुश रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 136 136 136 नंबर अगर किसी के पास पर्ची है। आहा, चाचा आ गए हमारे। अल्लाहुम्मा। देखिए हर सिनो साल के अफराद का यहाँ पर कुरानदाजी में नंबर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगली पर्ची है जिसका नंबर होगा इंशाअल्लाह 239 239। कौन है? अल्लाहुम्मा। ये ले ली पर्ची 239। अगला नंबर 137। आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए आप। इधर से पर्ची निकली, उधर से आप आ गए माशाल्लाह से। 137 137।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये लिए सैयद साहब, अभी क्या पर्ची रह गई हैं? अल्लाह मुबारक हो, अगले साल लाल शर्ट पहन के आइएगा। 195 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आपका है? अच्छा अच्छा, चलिए। 195 एक आ गए भाई, भैया का है। चलिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़िबला, मैं आपको देखा नहीं, आप भी खड़े हो जाए, आप अपने दस्ते मुबारक से लोगों को। नहीं, आप बांट दें, इनाम बांट दें, आपको खड़ा आप आ जाए। क़िबला की 236 नंबर 236, 236 नंबर 236, 236, 236 1, 236 2, 236 3 बेशुमार। हाँ, ये 36 का आंकड़ा था। 236 है। क़िबला से दिलवा दी, क़िबला से इनाम दिलाइए, इनाम इनसे। क़िबला आप दे दिए, आप दे दिए, आप दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तुराबी साहब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। 106 106 106 106 106। आगे बच्चा देखिए, माशाल्लाह, मुबारक हो, खुश रहो, खुश रहो। तुराबी साहब से लो, तुराबी साहब से देखिए। मोमिन, आखिरी पर्ची से पहले एक बार फिर ये ऐलान समात कर लें कि 18 रबीउल अव्वल को जश्न उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा इसी खाने में शब में 8:30 बजे मुनक़्क़िद होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। 18 रबीउल अव्वल। और ये आखिरी पर्ची, नारा हैदरी। बैठ जाए ताकि कैमरामैन भी देख ले किसका निकला हुआ भाई। 123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इसके दुआ हज़रात, ये भी इत्तला आपको दी जाती है कि इंशाअल्लाह आपसे कुछ ही दिन के बाद मुख्तारनामे का जो सिलसिला काफ़ी रोज़ से बंद था, इस बार दरगाह में शुरू किया जाएगा और तारीख़ की इत्तला आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी। हज़ब साबिक़ मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास नामा पढ़ेंगे दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। अंजुमन पंजतनी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले जश्न ईद ज़हरा में आए हुए तमाम मोमिनीन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। तमाम अरकान अंजुमन पंजतनी की जानिब से तमाम आए हुए मोमिनीन का मवालियान हैदर करार का शुक्रिया अदा किया जाता है। और पुलिस प्रशासन जो बाहर बैठा रहा, जिसने बड़ी 2 महीने आज तक बड़ी खिदमत की है, अंजुमन पंजतनी की जानिब से पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया जाता है कि जिन्होंने पूरी तरह से हमें सहयोग किया, हमारे हर प्रोग्राम में शरीक रहे और शांति व्यवस्था बनाई रही। अंजुमन पंजतनी आप तमाम मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और इमाम ज़माना की बारगाह में तहनीत पेश करती है आज की तारीख़ की मुनासिबत से। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। नारा हैदरी।